ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम भाग्य सूक्तम का मंत्रों का अर्थ देखेंगे। एक एक मंत्र का अर्थ हम एक क्लास में एक्सप्लेन करेंगे और इसी तरीके से हम स्वस्ति वाचन के मंत्रों का भी एक एक करके ये अर्थ बता रहे हैं। भाग्य सूक्तम को प्रातः सूक्तम भी कहते हैं। प्रातःकालीन वेला में जब हम सोकर के उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सर्वप्रथम हमें इसका पारायण करना चाहिए। आप चाहें तो जब उठते हैं तो बेड पर बैठे बैठे ही इसका पारायण करें। इसमें केवल 7 श्लोक हैं। यह मंत्र ऋग्वेद में भी आया हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल का यह 41वां सूक्त है। 7th मंडल, सूक्त नंबर 41। यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय का मंत्र नंबर 34 to 40 है और अथर्ववेद के तीसरे कांड का 16th सूक्त भी ये है। यह सूक्त तैत्तिरीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी आया हुआ है। उसमें एक मंत्र है, 8 मंत्र हैं। जो 8वां मंत्र लास्ट में बताएंगे वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में नहीं है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लिखित है। सभी का अर्थ हम एक एक करके बताएंगे। आपको नियम पूर्वक नित्य जब आप बेड छोड़ते हैं तो भाग्य सूक्तम का पाठ करना चाहिए। अगर आप तुरंत नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेश होकर के, नहा धो करके जब आप ब्रह्म संध्या के लिए बैठते हैं तो ब्रह्म संध्या से पहले केवल 7-8 मंत्र हैं, तो इनका पाठ करने में कोई बहुत ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगता है। तो एज ए रूटीन आपको ये करना चाहिए। पहले मंत्र का हम अर्थ एक्सप्लेन करेंगे। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। 2-4 बार इसको बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। प्रातः शब्द कई बार आया है। इसका मतलब कि प्रातःकालीन वेला में हवा में है कि मतलब है हम उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हवा में हम इसे स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और लास्ट में देखेंगे तो रहित हुएम, रहित आह्वान करते हैं। तो हवा में और हुएम को मिला करके है कि हम भगवान की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आह्वान करते हैं। प्रातःकालीन वेला में का मतलब वही हमारा ब्रह्म मुहूर्त है, वही हमारे देव यज्ञ का ब्रह्म संध्या का समय भी है। तो हम यज्ञ वेला में हम भगवान के अलग अलग नामों का स्मरण करते हैं। अग्निम, इंद्रम,
मित्रा, वरुणा, अश्विना, भगम, भूषणम, ब्रह्मणस्पतिम, सोम और रुद्र। तो ये सभी आ, नाम भगवान के ही हैं। आपको याद होगा, इसके पहले हम थोड़ा सा आपको ले जाते हैं। जब हमने क्लास किया था कि परमात्मा के अनेक नाम हैं जो वेदों में बताए गए हैं, तो कई मंत्रों का उसमें हमने वर्णन किया था। और एक बहुत खास मंत्र है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 164, मंत्र नंबर 46 है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा बदन्ति अग्निम यमम मातरिस्वान आहु। तो इससे क्लियर होता है कि ये इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान, राइट, मातरिश्वा, यम, अग्नि, ये सभी जो है उसी परमपिता परमात्मा के अलग अलग नाम हैं। इन शब्दों का प्रयोग वेदों में मैक्सिमम जगह पर भगवान के पर्यायवाची के रूप में यूज हुआ है। भगवान का जो असली नाम है ओम है, लेकिन भगवान के बहुत से गुणात्मक नाम है। गुणात्मक उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है इंद्रम। इंद्रम का मतलब है वह परमात्मा सर्व ऐश्वर्यवान है, सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है, तो उसको इंद्र कहते हैं। मित्रम, वो हम सभी का मित्र है, तो इसलिए उसको मित्र भी कहा गया है। वरुणम, वरुण, वरुण का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। वो परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। अग्निम, अग्नि का मतलब है वो तेजवान है, वो प्रकाशवान है, वो ज्ञानवान है, तो इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। दिव्य, राइट, वो दिव्य है। दिव्य का मतलब वो है जो एक सामान्य मनुष्य के बस में नहीं होता है। सुपर्ण है, सुपर्ण का मतलब है वो सबका पालन पोषण करने वाला है, सबका पालना करने वाला है, तो इसको सुपर्ण कहते हैं। गरुत्मान, वो सारे ब्रह्मांड का भार उठाता है, तो उसको गरुत्मान या महान कहते हैं। राइट, उसी को हम राइट यम भी कहते हैं। यम का मतलब वह सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है, नियमन करता है, तो इसलिए उसको यम कहते हैं। मातरिश्वानम, मातरिश्वा मीन्स वो अंतरिक्ष में श्वास प्रश्वास का आयोजन भी करता है, वह वायुपरक है, सर्वव्यापक वायुपरक है, तो उसको मातरिश्वा भी कहते हैं। तो राइट, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक ही सत्य है, केवल वह एक ही सत्य है, वह परमपिता परमेश्वर, वो ओमकार राय जो है वही एक ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। लेकिन विप्रा मीन्स विद्वान लोग बहुधा वदन्ति, उसको बहुत से नामों से जानते हैं, बहुत से नामों से पुकारते हैं। सामान्य ढंग से और जो बाद के महाभारत काल के बाद में जो पुराण वगैरह लिखे गए हैं, तो उसमें ये इंद्र, मित्र, वरुण, रिष्टा सभी को अलग अलग ढंग से देवों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे ये देवता कोई शरीरधारी पर्सनालिटी हो। वास्तविकता है कि ये देवता और कुछ नहीं, भगवान के ही जो अलग अलग गुण हैं, श्रेष्ठ गुण हैं, उन्हीं गुणों से प्रदर्शित ये देवता है। तो इंद्रम, मित्रम, वरुणम आदि को देव के रूप में भी अनेक जगहों पर हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। तो देव कोई और कुछ नहीं बल्कि परमात्मा ही हैं,
अपने अलग अलग गुणों से, अलग अलग नामों से वो जाने जाते हैं। इन शब्दों का यूज अलग अलग अर्थों में भी होता है, लेकिन मुख्यतः वेदों में इसका अर्थ होगा है परमात्मा के गुणात्मक नाम के रूप में। अब ये बात समझ में आ गई कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है, उसको जो विद्वान लोग हैं अलग अलग नामों से जानते हैं, और कुछ नामों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, बाकी कुछ और डिटेल में इसको हमने दिया है जब हम परमात्मा के अनेक नाम का लेवल पर वीडियो बनाए थे, तो आप लोग उसको भी एक बार सुन लेना फिर से। अब आप यहाँ पर आएंगे तो ये सब अर्थ बहुत ही जल्दी से और स्पष्ट हो जाएंगे। तो प्रातःकालीन वेला में हम अग्नि को, इंद्र को, राइट, मित्र को, वरुण को, अश्विना, एक नाम भगवान का अश्विन है। अश्विन मतलब वो वैद्य का काम भी करते हैं, राइट। परमात्मा एक वैद्य का भी काम करते हैं। जो सूर्य है वो जो उसके द्वारा हमारे अंदर जो जीवन का संचार करते हैं, और जिसके द्वारा वो एक तरह से वैद्य का भी काम करते हैं, तो उनको अश्विन भी कहा गया है। और उनको भग भी कहते हैं। भगम, भगम मतलब इसका भी मतलब है ऐश्वर्य से, भग से ही भगवान बना हुआ है। भगवान का मतलब सभी ऐश्वर्यों का स्वामी, और वही आपने इंद्र का भी अर्थ देखा है, करीब करीब दोनों का अर्थ बराबर है। तो ऐश्वर्य का स्वामी सभी, राइट, संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी, तो उसी को भग या भगवान कहते हैं। पोषणम, सबका वो पोषण करता है, तो इसलिए उसको, उसी परमात्मा को हम पोषणम भी कहते हैं, पोषण करने वाला। ब्रह्मणस्पति, वो सारे ब्रह्मांड का पति है, मीन्स उसका स्वामी है, सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मणस का मतलब यहाँ पर, राइट, ब्रह्म विद्या से भी लिया जाता है, ब्रह्म विद्या या वेदों की विद्या से भी लिया जाता है। तो सभी विद्याओं, ब्रह्म विद्या का वो स्वामी है, और वो सारे ब्रह्मांड का भी स्वामी है, इसलिए उसको ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं। उसको सोम कहते हैं। सोम का मतलब है कि वो सर्व औषधियों का भी स्वामी है। सारे औषधियों को आपने लिखा हुआ सोम, राइट, जैसे देवता लोग सोमपान किया करते थे। सोम और कुछ नहीं, सोमलता से बना हुआ, राइट, कोई औषधि है, और उसी को हम रुद्र भी कहते हैं। रुद्र भगवान का प्रलयंकारी रूप है, राइट, गुण है, जिसके द्वारा वो दुष्टों का नाश भी करते हैं, पापियों को दंड भी देते हैं। तो उस भगवान को हम प्रातःकालीन वेला में, या यूँ कहें कि यज्ञ की वेला में, देव यज्ञ की वेला में, हम उनका हवामय उनकी स्तुति करते हैं। वे हम उनको पुकारते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। यही पहले मंत्र का अर्थ है। टोटल 7 मंत्र हैं। तो तैतृय ब्राह्मण का एक और मिलाकर के 8 मंत्र हैं। इनको नित्य आप लोग पाठ किया करें। क्लोज करने के पहले मैं एक बार पूरे मंत्रों का पारायण भी करूँगा। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम, प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम, वयं पुत्रम् अदितेर्योर्विदर्ता, आधसिद्धं मानस्तुरश्चित्राजा, चिद्यं भगं भक्षीत्याह, भग प्रणेतर्भग सत्यराधो, भगे मान्धियमुदवा ददन्न, भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्, भग प्रणिभिर्निवन्तः श्याम।
उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपित उत मध्ये अह्नाम् उतोदितां भगवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। तन्त्वा भग सर्वैर्यो हवीति स नो भगपुर्येता भवेह। समध्यरायो ससो नमन्त दधिक्रा एव शुचये प्रदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु। अश्वावतीर्गोमतीर्नौसासो वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः। घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। यो मामग्ने भागिनं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु। तो इस तरह से हमने पहले मंत्र का अर्थ बताया है। हम नित्य एक एक मंत्र का अर्थ ही बताएंगे जिससे वीडियो बहुत लंबी भी न हो, और साथ में अंत में हम पूरे मंत्र का पारायण करेंगे। अगर आप नित्य इसको सुनेंगे तो हमारा मानना है कि जब तक हम ये सभी 8 मंत्रों का एक्सप्लेनेशन करेंगे तब तक ये आपको याद भी हो जाएगा। तब तक के लिए इन मंत्रों को देख करके आप मैंने बता दिया सोर्स क्या है। जो लोग चाहेंगे मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो उसको देख कर ही कम से कम आप लोग नित्य पारायण करें। सवेरे उठ करके सबसे पहला यही काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विराम लेते हैं। ओम तत्सत।